राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। आज का सत्संग का क्रम में है कि मनुष्य रूपा जी तपस्या कर रहे हैं और भगवान प्रसन्न होकर के, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके सामने अंततः प्रकट होते हैं। तो प्रकट होते हैं और उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। यद्यपि वो कहते हैं कि आपके दर्शन हो गए तो उससे अब वरदान की क्या आवश्यकता है। फिर भी भगवान ने कहा नहीं, हम आप वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा, अरे दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहो तुम्हें समान सुतो, अप्रभु सन कवन दुराव। तो अर्थात उन्होंने कहा कि हम आपके समान पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि हमारे समान तो कोई है नहीं। हाँ, हमसे अधिक की तो बात ही नहीं, हमारे समान भी कोई नहीं है। तो मन की जो प्रीति देखकर और उनके अनमोल वचन सुन करके करुणानिधि ने कहा, भगवान ने कहा, श्री हरि ने कहा कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई। नृप तव तनय हो मैं आई, नृप तव तनय हो मैं आई। कहते आई अर्थात इस समय जाता हूँ, भविष्य में आकर तुम नृप होगे तब मैं आई, तब तनय होकर मनोरथ पूर्ण करूँगा। शत्रुपा को हाथ जोड़े देखकर कहा, तू भी मांग जो तेरी रुचि है, रुचि में सबके भेद होता है। शत्रुपा कहती हैं कि राजा चतुर हैं, उन्होंने ऐसा वर मांगा जो मुझे भी अति प्रिय है, क्योंकि नवजात पुत्र का दर्शन पिता के पहले माता को ही होता है। और बचपन में बालक का समय जितना माता के पास, माता की गोद में रहता है, उसका दशांश काल भी पिता के पास नहीं रहता। परंतु हे प्रभु, बड़ी ढिठाई हो रही है। यद्यपि हैं भक्तवत्सल, आपको अच्छा मालूम होती है। तुम ब्रह्मादि के भी पिता हो, जगत के स्वामी हो, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ब्रह्म हो, ऐसा समझने पर मन में संशय हो रहा है। आपने जो कहा वही प्रमाण है। हे नाथ, आपके जो निज भक्त हैं, वे जो सुख गति भक्ति चरण स्नेह, वही विवेक और वही रहनी कृपा कर दो। तो शत्रुपा जी कहती हैं कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई सुख सोई गति सोई भगति, असोई निज चरण सनेहु, असोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। अर्थात कहते हैं, हे नाथ, आपके जो निज भक्त हैं, वे जो सुख जो गति और जो भक्ति और जो चरण स्नेह और वही आपका मिलता है, वही विवेक और वही रहन हमें कृपा करके दीजिए। तो यहाँ शत्रुपा जी ने 6 वरदान मांगे हैं। माँ बनना है, अतः भगवान राम से कहती हैं कि मैंने आपको 6 माताओं की दुर्दशा आपको की 6 माताओं की दुर्दशा देखी है, सो ऐसी माँ मत बनाना। कहते हैं कपिल भगवान की माँ जैसा सुख नहीं चाहती, बावन भगवान की माँ जैसा स्नेह नहीं चाहती, स्नेह नहीं चाहती, जिसके कारण बल से मांगना पड़ा। परशुराम की माँ रेणुका का सिर काटना पड़ा, ऐसी गति नहीं चाहिए। कृष्ण की माँ देवकी, जिसको दूध पिलाने का भी अवसर नहीं मिला, ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। यशोदा, जिसने तुमको उखल से बांधा, ऐसा विवेक नहीं चाहिए। और सत्यवती, जिसके चित्र विचित्र 2 पुत्रों, ऐसी रहनी नहीं चाहिए। तो मुझे तो सोई भगवान चाहिए। सोई सुख सोई माने मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। अर्थात और तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही,
तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही। और आपके बिना दुख है और आपके रहने से ही सुख है। अब सोई गति क्या कहते हैं, कैसी गति चाहिए? तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही। यहाँ ये दिखा रहे हैं कि सोई सुखी सोई जीवित अवस्था में पाते हैं, सोई गति जो वे अंतकाल में पाते हैं। और सोई भगति, भगत कैसी? अविरल भगति विशुद्ध तो श्रुति पुराण जो गाओ, जेहि खोजत जोगी से मुनि प्रभु प्रसाद कोई पाओ। अविरल कैसी भगत चाहिए? अविरल भगत विशुद्ध तो अविरल भगत विशुद्ध तो शुद्ध पुराण जो गाओ, अजहि खोजत जोगी से मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। जैसा उनमें भगवान ने भक्ति है रहती है, वही रहती है, वही चाहिए। और सोई निज चरण स्नेह कैसा? शरण में स्नेह कैसा चाहिए? पद राजीव बरनि नहीं जाई, पद राजीव बरनि नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। और क्या है? और कैसा चरण का स्नेह चाहिए? राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप युत जैनत पासु, लुब्ध मधुप युत जैन पासु। और ऐसा चरण स्नेह चाहिए। और विवेक का चाहिए, कैसा? सोई विवेक। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, असंत हंस गुण गहाई पे परिहरि बार विकार, परिहरि बार विकार। तथा अस विवेक जब देई विधाता, अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता, तब तज दोष गुण ही मन राता। और रहनी कैसी होनी चाहिए? सोई रहनी। कबहू को हैं कबहू को हूँ यही रहनी रहोगो, कबहू को हूँ यही रहनी रहोगो। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहोगो, संत स्वभाव गहोगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न कहोगो चहोगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोगो। परहित निरत निरंतर, परहित निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निबहोगो, मन क्रम बचन नेम निबहोगो। परसु बचन अति दुस्साहसवन, सुनते ही पावक न दहोगो। परसु बचन अति दुस्साहसवन, सुनते ही पावक न दहोगो। विगत मान सम शीतल मन पर, विगत मान सम शीतल मन पर, गुण नहीं दोष गहो कहोगो, गुण नहीं दोष कहोगो। अपरिहरि देह जनित चिंता दुख, परिहरि देह जनित चिंता दुख, सुख सम बुद्धि सहोगो, सुख सम बुद्धि सहोगो। तुलसीदास प्रभु एही पथ रही, तुलसीदास प्रभु एही पथ रही, अविरल हरि भक्ति लहोगो, अविरल हरि भक्ति लहोगो। तथा जो पे रहनि राम सो नाही, जो पे रहनि राम सो नाही। यहाँ शत्रुपा ने दोनों के लिए मांगा है, क्योंकि मनु जी ने नवधा भक्ति, भगवत प्रेम, ज्ञान, अनन्य गति, कथा इत्यादि कुछ नहीं मांगा। यह देखकर रानी ने विचार किया कि यदि अनन्यता ज्ञान भक्ति न हो, भगवान पुत्र होने पर भी न हो, भगवान पुत्र होने पर भी चाहिए, क्योंकि पूरा शुद्ध सुख उनको न मिलेगा। अतः पति का सभी तरह पूरा परमार्थिक आदर्श दिखाया कि विस्मरण से, भावना नाश होने से या अन्य किसी कारण से अपना परम हित सदने की सावधानी पति रख न सके, तो अत्यंत विचार विवेक पूर्वक विनम्रता से वह कमी पूरी कर देने का प्रयत्न करना पत्नी का कर्तव्य है।
अनन्य गति का गतिकता का अनन्य गतिकता, ये नौ विधा भक्ति, प्रेम भक्ति और ज्ञान, इन चारों के सौंदर्य से किए जाने वाला दिनों दिन व्यवहार यानी रानी अर्थात रहन, ये 5 बातें भक्त को, हरिसेवक को सुख दे सकती हैं, पर यह पांचों एक साथ ही पूरी तरह रहनी चाहिए। भाव यह है कि आप हमारे पुत्र तो हों, पर हमारे हृदय में सेवक से विभाव बना रहे। पुत्र स्नेह में पढ़कर हमारा विवेक जाने न पावे, हमारा रहन सहन आपके निज भक्तों का सा बना रहे। हमहि कृपा करि देहु। अभाव की ये गुण साधन ते नहीं होही, ये गुण साधन ते नहीं होही, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम के पा काहू एक पाई, राम के पा काहू एक पाई। शत्रुपा ने विचारा कि भगवान के पुत्र होने पर भी यदि भक्ति न मिली तो विशेष लाभ क्या। जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। यही सोचकर तो घर छोड़कर वन में आए थे, और बिना विमल ज्ञान के भक्त हृदय में दृढ़ नहीं होती। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उद आई, तब रह राम भगति उद छाई। यह बड़ी भूल हुई कि राजा ने ज्ञान सहित भक्ति साथ साथ नहीं मांगी, अतः शत्रुपा ने दोनों के लिए मांगा। इसी कारण हम ही कृपा करि देहु कहा है। राजा की जो भूल थी वह महारानी ने मांग कर सुधार ली। भक्ति कृपा साध्य है, अतः कृपा करि देने को कहा। मैं कोई सुख नहीं चाहती, आपके निज भक्त का ही सुख, गति भक्ति इत्यादि चाहती हूँ, ब्रह्म ज्ञानी आदि का नहीं। रानी ने जो कुछ मांगा सबके साथ सोई विशेषण दिया। यह सोई कौन है? सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरेहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, अवतरेहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। और सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता। आगे कहते हैं सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधिपति सोई। यहाँ 6 पदार्थ मांगे, शरणागत 6 प्रकार की है। अथवा खट विकार के दूर करने के लिए पदार्थ मांगे, अथवा मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में करने के लिए 6 मांगे। तो कौन कौन? सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। कोमल गूढ़ और मनोहर वर की रचना सुनकर कृपा सिंधु ने कोमल वचनों से कहा, तुम्हारे मन में जो कुछ रुचि है मैंने सब दिया, इसमें संदेह नहीं है। मृदु गूढ़ रुचि, मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना का भाव कि माँ तुमने तो मेरी 6 माताओं की ऐसी तैसी कर दी, तुमको मेरा लौकिक ज्ञान रहेगा, मेरे अनुग्रह से कभी मिटेगा नहीं। तब फिर मन ने चरण वंदन करके कहा, हे प्रभु मेरी एक और विनती है, चाहे मुझ में कोई बड़ा मूढ़ भले ही कहे, मुझमें कोई बड़ा मूढ़ भले ही कहे, पर मुझे आपके चरणों में प्रेम पुत्र विषयक ही हो। जैसे मणि बिना सर्प, जल बिना मछली की गति होती है, वैसे ही मेरे जीवन की अवधि आपके दर्शन के अधीन रहे। करुणानिधि ने एवमस्तु कह दिया। और तहाँ करी भोग बिलास तात गए कछु काल पुनि, तहाँ करी भोग विशाल, तहाँ करी भोग बिलास तात गए कछु काल पुनि। होई हूँ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुतो। ईश्वर कहते हैं कि अब तुम मेरा अनुशासन मानकर अमरावती में बसो, वहाँ विशाल भोग करके कुछ समय
बाद तुम अवध के राजा होगे और तब मैं अपने अंशों के साथ देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। मेरे उस शरीर का रूप यद्यप दूसरों के समान ही दिखेगा, इच्छामय यानी मेरी इच्छा का ही होगा। यह देहादि चिदानंदमय ही रहेगा और वह देहाद भी चिदानंदमय ही रहेगा। मैं जन्म लेकर तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा, अकेले नहीं, मेरे अंश भी तुम्हारे घर में पुत्र रूप से प्रकट होंगे, जिसे आदर के साथ सुनकर बड़भागी लोग ममता मत त्याग करके भवसागर से पार हो जाएंगे। जिसने संसार को उत्पन्न किया है वह भी मेरी माया अवतार धारण करेंगी। मैं तुम्हें अब तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है। कृपा निधान ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। 3 बार सत्य कहकर अपने प्रण का तीनों कालों में सत्य होना जताया। तीनों प्रण क्या इच्छामय नरवेश समारे, हुई हुई हो प्रकट निकट निकट केतु तुम्हारे। इच्छामय नरवेश समारे, हुई हो प्रकट निकेत तुम्हारे। और फिर अनशन सहित देह धरिताता, करिहो चरित्र भगत सुखदाता। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरि बड़ माया। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। ये तीनों प्रण सत्य होंगे। वे दोनों प्राणी भक्त के ऊपर कृपा करने वाले को हृदय में धारण करके उस आश्रम में कुछ काल रहे और समय पाकर अनायास शरीर त्याग कर जाकर अमरावती में वास किया। इस अद्भुत इतिहास को विस्कृत में उम्मत से कहा था। हे भरद्वाज, अब राम जन्म का दूसरा कारण सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय।